क्या आपको पता है कि भारत में हर सेकंड हजारों ओपी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? लेकिन आखिर ये डिजिटल क्रांति शुरू कैसे हुई और इसने हमारी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कैसे बना दिया? भारत की डिजिटल क्रांति सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टमेटिक रणनीति, सरकारी नीतियां और बदलते उपभोक्ता व्यवहार का हाथ है। ओपी और रुपे ने न सिर्फ पेमेंट सिस्टम को आसान बनाया, बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और आम आदमी के जीवन पर भी गहरा असर पड़ा है। चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। डिजिटल क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत का असली बीज 2009 में बोया गया था, जब एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। लेकिन असली गेम चेंजर 2016 की नोटबंदी बनी। नोटबंदी का असर 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। कैश फ्लो रुक गया, व्यापार प्रभावित हुए। इस क्राइसिस ने लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर धकेला। एनपीसीआई पहले से तैयार थी। 2016 में ही एनपीसीआई ने ओपी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया था। इससे बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह इंटरकनेक्टेड हो गया। पहले आरटीजीएस और एनईएफटी से ट्रांसफर में घंटों लगते थे, लेकिन ओपी ने इसे सेकंड्स में कर दिया। सरकार की स्ट्रैटेजी। नोटबंदी के तुरंत बाद भीम ऐप लॉन्च की गई। जीरो एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट पॉलिसी लागू की गई ताकि व्यापारी ओपी को अपनाएं। डिजिटल इंडिया कैंपेन ने इसे तेजी से प्रमोट किया। यानी सरकार ने पहले ओपी सिस्टम तैयार किया, फिर एक झटके में देश को इसे अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। रुपए का रोल, भारतीय कार्ड सिस्टम की ताकत। ओपी के अलावा रुपए भी इस डिजिटल क्रांति का मजबूत पिलर है। रुपए क्यों जरूरी था? पहले भारत में सारे कार्ड ट्रांजैक्शन वीजा और मास्टरकार्ड के जरिए होते थे। हर ट्रांजैक्शन पर इंटरनेशनल कंपनियों को 4-5% कमीशन जाता था। डेटा भी इंटरनेशनल सर्वर पर स्टोर होता था, जिससे सिक्योरिटी का खतरा था। एनपीसीआई ने 2012 में रुपे लॉन्च किया। इसका मकसद भारत को अपने कार्ड सिस्टम पर नियंत्रण देना था। रुपे कार्ड की प्रोसेसिंग फीस बहुत कम थी। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाखों गरीबों को रुपे कार्ड दिए गए। रुपे कार्ड की इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को बढ़ावा दिया गया। आज के डेटा पर नजर डालें। भारत में अब 110 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। अब रुपे को नेपाल, भूटान, सिंगापुर और यूएई में भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। रुपे ने भारत को कार्ड सिस्टम में आत्मनिर्भर बनाया। ओपी और रुपे ने क्या बदलाव लाया? 2016 में ओपी पर सिर्फ 1 लाख ट्रांजैक्शन होते थे। आज हर महीने 10 अरब जोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। 2017 में सिर्फ 3 बैंक ओपी से जुड़े थे, आज 450 जोड़ बैंक इससे जुड़े हैं। ओपी से लोगों को क्या फायदा हुआ? पहले बैंक ट्रांसफर के लिए अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जरूरी होता था। अब सिर्फ क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर से पेमेंट हो जाता है। बिना इंटरनेट के भी ओपी से डायल पेमेंट यूएसएसडी किया जा सकता है। रुपए से क्या फायदा हुआ? छोटे व्यापारियों को कार्ड मशीन लेने में दिक्कत होती थी, अब क्यूआर कोड से पेमेंट मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर रुपए की वजह से फॉरेक्स आउटफ्लो कम हुआ है। रुपए ने भारत के फाइनेंस सेक्टर को मजबूत किया है। अर्थव्यवस्था पर असर। ओपी और रुपए से भारत में कैश का इस्तेमाल घटा है। इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। पहले कैश में ट्रांजैक्शन से काले धन की समस्या थी। डिजिटल ट्रेल बनने से ट्रांजैक्शन ट्रैक करना आसान हुआ। आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में आसानी हुई। पहले छोटे दुकानदार नकद लेते थे टैक्स से बचने के लिए। अब क्यूआर कोड से ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम हुआ। इससे सरकार को टैक्स मिला, जीडीपी मजबूत हुई। ग्लोबल इंपैक्ट। भारत की पहचान। आज सिंगापुर, भूटान, नेपाल, यूएई और फ्रांस जैसे देशों में ओपी को अपनाया जा रहा है। रुपए को अब इंटरनेशनल लेवल पर वीजा और मास्टरकार्ड की टक्कर में रखा जा रहा है। भारत ने वर्ल्ड बैंक के सामने ओपी सिस्टम को मॉडल के तौर पर पेश किया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की मजबूत प्लानिंग का नतीजा है। भविष्य की संभावनाएं। आगे क्या होगा? अब भारत ओपी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को मजबूत कर रहा है। रुपे कार्ड को और ज्यादा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेप्ट कराने की योजना है। सरकार सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रही है, जिससे ओपी और मजबूत होगा। आने वाले 5 सालों में भारत की 50% से ज्यादा ट्रांजैक्शन ओपी से होने की उम्मीद है। तो भारत की डिजिटल क्रांति का ये सफर काफी इंप्रेसिव रहा है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में ओपी और रुपए कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।